अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है? अच्छे लोगों के साथ बड़ा क्यों होता है? नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो में अच्छे लोगों के बारे में बहुत कुछ बताने जा रहा हूं और वीडियो के अंत में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा एक बताई गई बहुत ही अच्छी कहानी का भी वर्णन किया गया है। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, यह एक सवाल है कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। अक्सर यह देखा जाता है कि अच्छे से और धर्म से चलने वाले लोगों की मृत्यु अक्सर जल्दी ही हो जाती है। शास्त्रों में तो बताया गया है कि कलयुग में लोगों की उम्र 30 साल ही रह जाएगी और कलयुग का अंत होते होते इंसान की औसतन उम्र 20 साल ही रह जाएगी। आपने यह भी सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं। मित्रों, धर्म कोई सा भी क्यों ना हो, हर किसी में यही बताया गया है कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और अगर बात सनातन धर्म की करें तो इसकी एक मान्यता के अनुसार बच्चे के जन्म की छठी रात ही ब्रह्मा जी उसकी किस्मत लिख देते हैं, जिसमें उसके आने वाले कल जैसे विवाह, पढ़ाई, नौकरी, यहां तक कि मृत्यु की तारीख तक शामिल होती है। यह निर्णय तो भगवान ही करते हैं कि किसकी उम्र कितनी है। आपने यह कहावत भी जरूर सुनी होगी कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। दोस्तों, इस कहावत में साफ है कि किसकी मृत्यु कब होनी है यह तो भगवान ही तय करते हैं। वैसे तो अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन पहला कारण समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि हम जो कुछ भी इस जन्म में करते हैं उसका जवाब हमें ऊपर यमराज को देना होता है। अगर उसके पाप का पलड़ा भारी होता है तो उसे नरक में यातनाएं काटनी पड़ती है, और अगर पुण्य का पलड़ा भारी हो तो उसे स्वर्ग का सुख मिलता है। और यही चक्र कई युगों तक चलता रहता है जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। इस मृत्युलोक में हर कोई अपने किए की सजा ही भुगतने के लिए आता है। कोई आत्मा इंसान बनती है तो कोई जानवर के शरीर में प्रवेश करती है। ये उसके संचित कर्मों के आधार पर ही तय होता है। इसके अलावा उसे जन्म देने वाले माता पिता के संस्कार भी उसके अंदर आते हैं। इसके बाद वो जो कर्म करेगा उसके हिसाब से उसे पुण्यात्मा या फिर दुरात्मा कहा जाता है। अब यही पुण्य आपकी मृत्यु की तारीख को भी बदल देते हैं। जिस तरह से एक जज जेल में रहने वाले कैदी के व्यवहार को देखकर उसकी सजा कम कर देता है, ठीक उसी तरह भगवान भी देखते हैं कि इंसान मृत्युलोक में जाने के बाद अच्छे कर्म कर रहा है और उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है। और जब उन्हें लगता है कि अब उसे मृत्युलोक में नहीं रहना चाहिए तब वो उसे बुला लेते हैं। अच्छे लोग अपने पाप का फल जल्दी ही काट लेते हैं। भगवान के दंड विधान के अनुसार हर व्यक्ति को केवल उतना ही दंडित किया जाना चाहिए जितना उसके पाप किया है। अब क्योंकि अच्छे लोगों के पाप कर्म बुरे लोगों के पाप कर्मों की तुलना में अधिक होते हैं, इसलिए अच्छे लोग अपने पापों का फल जल्दी ही भुगत लेते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर अच्छे आदमी को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही इसे मृत्युलोक में भेजते हैं और भगवान का अपना अवतार उन्हीं उद्देश्यों में शामिल है। इसीलिए जब वो उद्देश्य जल्दी पूरे हो जाते हैं तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि 3 चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी उसके साथ जाती हैं। एक है संचित कर्म, दूसरा है स्मृति और तीसरी है जागृति। इसीलिए आप अब किसी से ये मत कहना कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपको यह मानव जीवन क्यों मिला है? तो दोस्तों, महाभारत में युधिष्ठिर महाराज के एक प्रश्न के उत्तर में भीष्म पितामह ने कहा था कि मनुष्य से बढ़कर कोई भी जीव नहीं है।
आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है और संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? इसकी वजह है मनुष्य में सत्य एवं असत्य का विवेक कराने वाली हमारी बुद्धि का होना। लेकिन इस धरती पर हम दुनियादारी के चक्र में कुछ इस तरह फंस जाते हैं कि हमारी बुद्धि सीमित दायरे में ही सिमटकर रह जाती है। हम सांसारिक सुखों को ही सब कुछ मानकर उसमें लिप्त रहने में ही अपना सौभाग्य और अपने जीवन की सफलता समझते हैं। यही गलती हम कर जाते हैं, क्योंकि इसके बावजूद कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं करता कि वह पूरी तरह से सुखी है। सच्चाई यह है कि हमें सामान्य मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। यह सच है कि अपने और अपने परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी हमारी है और हमें इसे हर हाल में निभाना चाहिए। लेकिन क्या आपको यह मालूम है कि आप कहां से आए हैं और आपको कितने दिनों तक इस जगत में रहना है और आपकी मंजिल क्या है? तो इन प्रश्नों के उत्तर में ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि पता नहीं, ऐसे लोग बड़े ही अजीब होते हैं। वो यात्रा तो कर रहे होते हैं, पर यात्रा के संबंध में उन्हें कुछ जानकारी नहीं होती। परमधाम तक पहुंचना है मनुष्य के जीवन का लक्ष्य। उन्होंने मानव जीवन पाया है, लेकिन उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं होता। हमारे आपके जीवन का मतलब है एक उद्देश्य खोज लेना और अपने भीतर शांत रहना। कहा गया है कि मनुष्य आनंद लोक का वासी है और आनंद के परमधाम तक पहुंचना ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य भी है। इसलिए मनुष्य को इस संसार की मृग मरीचिका से निकलकर भव्य जीवन की प्राप्ति के लिए साधना के मार्ग को अपनाकर अपने गंतव्य को पहचानना चाहिए। अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी इसलिए होती है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये एक आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का पद है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। अगर कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह की स्थिति में हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर जाता है। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में तुरंत प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी यह प्राप्त न हो। दोस्तों, यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। भगवद गीता कहती है कि वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस बौद्धिक जीवन के पूरे होने पर होता है। दोस्तों, इन सभी बातों से यह तो स्पष्ट होता है कि हम सभी एक निश्चित समय के लिए धरती लोक पर आते हैं और कुछ विशेष कर्मों को करने के लिए आते हैं। जब हमारे कर्म पूरे हो जाते हैं और इस जीवन के लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं तो प्रभु हमें परलोक में एक सहेज जगह प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वास्तविक जीवन तब शुरू होता है जब यह भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है। मित्रों, जो लोग सदाचारी होते हैं और जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं वे वास्तव में विशेष होते हैं। जब उनकी मृत्यु का समय निर्धारित हो तो दोस्तों उनको इस दुनिया को छोड़कर आगे की यात्रा जारी रखनी होती है। मित्र, आइए इस बात को हम एक कहानी की माध्यम से और बारीकी से समझते हैं। प्राचीन काल में एक नगर में दो पुरुष रहते थे। पहला व्यापारी जो बहुत ही अच्छा इंसान था, धर्म और नीति का पालन करता था, भगवान की भक्ति करता था और मंदिर जाता था। वह सभी तरह के गलत कामों से दूर रहता था। वहीं दूसरा व्यक्ति जो कि दुष्ट प्रवृत्ति का था, वो हमेशा ही अनीति और अधर्म के काम करता था। वो रोज मंदिर से पैसे और चप्पल चुराता था, झूठ बोलता था और नशा करता था। एक दिन उस नगर में तेज बारिश हो रही थी और मंदिर में कोई नहीं था। यह देखकर उस नीच व्यक्ति ने मंदिर के सारे पैसे चुरा लिए और पुजारी की नजरों से बचकर वहां से भाग निकला। थोड़ी ही देर बाद जब वो अच्छी व्यापारी दर्शन करने के उद्देश्य से मंदिर गया तो उस पर चोरी करने का इल्जाम लग गया। वहां मौजूद सभी लोग उसे भला बुरा कहने लगे। उसका खूब अपमान हुआ। जैसे तैसे वह व्यक्ति मंदिर से बाहर निकला और बाहर आते ही एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी।
वो व्यापारी बुरी तरह से चोटिल हो गया। उसी वक्त उस दुष्ट को एक नोटों से भरी पोटली हाथ लगी। इतना सारा धन देखकर वह दुष्ट खुशी से पागल हो गया और बोला कि आज तो मजा ही आ गया। पहले मंदिर से इतना धन मिला और फिर ये नोटों से भरी पोटली। दुष्ट की यह बात सुनकर वह व्यापारी दंग रह गया। उसने घर जाते ही घर में मौजूद भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी और भगवान से नाराज होकर जीवन बिताने लगा। सालों बाद जब उन दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज के सामने गए तो उस व्यापारी ने नाराज स्वर में यमराज से प्रश्न किया कि मैं तो सदैव ही अच्छे कर्म करता था, जिसके बदले मुझे अपमान और दर्द मिला, और इस अधर्म करने वाले दुष्ट को नोटों से भरी पोटली मिला। आखिर क्यों? व्यापारी के सवाल पर यमराज बोले, जिस दिन तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी थी वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। वही इस दुष्ट को जीवन में राजयोग मिलने की संभावनाएं थी, लेकिन इसके बुरे कर्मों के चलते वो राजयोग एक छोटे से धन की पोटली में बदल गया। इस कहानी को सुनाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भगवान हमें किस रूप में देते हैं इसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, परंतु यह सत्य है कि भगवान हमेशा अच्छे और बुरे कर्मों का फल जरूर देते हैं। अतः व्यक्ति को चाहिए कि जीवन में आने वाली परेशानियों जी घबराना नहीं चाहिए और व्यक्ति को सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि उसका फल किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। मित्र, वीडियो कैसा लगा जरूर बताना और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।